हेलो गाइस, वेलकम टू एमवे क्लासेस। एमवे क्लासेस के आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नाइलेट के ओ लेवल के सब्जेक्ट इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब पेज डिज़ाइन के बेस्ट 40 क्वेश्चंस फॉर पार्ट 1। इसी सीरीज़ में कम से कम हमारे 20 to 25 पार्ट्स आएंगे एक सब्जेक्ट के, जिसमें हम जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं हमारे एमसीक्यूज पार्ट के लिए, उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में विद ऑल ऑप्शंस कि अगर एक ऑप्शन दी गई है तो उसके वही क्यों है। मतलब जैसे हमारे पास ओ लेवल में क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके पास एमसीक्यूज पार्ट रहता है, वहाँ पे फिर ट्रू फॉल्स है, फिर मैच द फॉलोइंग है और फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो समटाइम्स हमें लगता है कि एक आंसर सही है या दूसरा करेक्ट है या तीसरा करेक्ट है, तो हमें बेस्ट जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके मैच हो रहा है हमें उसी के अकॉर्डिंग उसके आंसर लिखने होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो ये है इंटरनेट एंड वेब पेज डिज़ाइन का पार्ट 1, जिसमें हमने बेस्ट 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो ओ लेवल में किसी भी पेपर के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस हमारे पास ऐसे रहती हैं कि 2 पार्ट्स हैं इसमें, जिसमें पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में 4 क्वेश्चंस रहते हैं और पार्ट 2 में 5 क्वेश्चंस रहते हैं। पार्ट 1 में जो शीट रहती है वो टियर ऑफ आंसर शीट होती है, मतलब उसे आप एग्ज़ाम के बाद या एग्ज़ाम में जब आपका 1 आवर का टाइम क्लोज हो जाता है तो आप उसको टियर ऑफ करके, मतलब फाड़ के, आप एग्जामिनर को वापस कर देते हो। तो और दूसरी शीट होती है, मतलब मैक्सिमम टाइम अलॉटेड फॉर द पार्ट 1 इज़ 1 आवर, आंसर बुक फॉर पार्ट 2 विल बी स्प्लाइड। जब आप पार्ट 1 वाली शीट को वापस कर देते हो तब आपको पार्ट 2 की आंसर शीटें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। पार्ट 1 में आपके पास 40 क्वेश्चंस रहते हैं 40 मार्क्स के, और पार्ट 2 में रहते हैं 60 मार्क्स का रहता है पार्ट 2, जिसमें 5 क्वेश्चंस रहते हैं और जो थ्योरेटिकल पार्ट हैं। पार्ट 1 रहता है हमारे पास एमसीक्यूज टाइप का, जिसमें हमारे पास एमसीक्यूज हैं, ट्रू फॉल्स हैं, मैच द फॉलोइंग है एंड फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। और टाइम अलॉटेड होता है यहाँ पे 3 आवर्स का। तो फर्स्ट पार्ट के लिए 1 आवर का टाइम है और पार्ट 2 के लिए 2 आवर का टाइम है। यहाँ पे एक कंडीशन रहती है हमेशा कि अगर आपका पार्ट 1 है, अगर वो क्लियर हो जाता है तभी आपका पार्ट 2 चेक करता है एग्जामिनर। अगर आप पार्ट 1 में कट ऑफ मार्क्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो पार्ट 2 ऑब्वियसली चेक नहीं करते वो लोग फिर। और 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट है पार्ट 1 को क्लियर करने के लिए। दैट मीन्स आपके 40 क्वेश्चंस हैं तो कम से कम 20 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए इसमें से। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। अब पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। कि ईच क्वेश्चन बिलो गिव्स अ मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर, कि हर एक क्वेश्चन की मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर्स दिए गए हैं। हमें चूज द बेस्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट, हमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगेगा इनमें से उसे चूज करना है और एंटर करना है टियर ऑफ आंसर शीट में। मतलब जिस आंसर शीट को आपने वापस करना है उसमें इसे पुट करना है आपने। एंड फॉलोइंग आर द इंस्ट्रक्शंस देयर इन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, राउटर क्या है। तो राउटर हमने बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले भी, हमारी नेटवर्किंग सीरीज़ के पार्ट 10 आ चुके हैं अभी तक, जिसमें ये सारे ऑलमोस्ट टॉपिक हमने कवर किए हैं। वहाँ पे हमने राउटर टॉपिक भी कवर अप कर लिया है। राउटर जो है एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, हार्डवेयर डिवाइस जो ये एग्जामिन करता है ओवर द इंटरनेट कि कोई भी जो डेटा है वो सेंड हो रहा है अगर, तो वो कौन से पाथ को फॉलो करेगा और कौन से एड्रेस के ऊपर उसको डिलीवर करना है। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं। इट इज़ अ हार्डवेयर और द सॉफ्टवेयर on a computer network that examines the address at where the data is being sent and decides by which path it should be transmitted to its destination. फर्स्ट ऑप्शन है। अब वैसे तो अप्रोप्रिएट हमें यही लग रही है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसलिए हमें सारी देखनी है। तो सेकंड है अ टूल फॉर शिफ्टिंग एंड लोकेटिंग द स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एनीवेयर ऑन द इंटरनेट, नहीं। थर्ड वन है अ सिस्टम डिजाइन टू सिक्योर करने के लिए नहीं यूज करते, फ्रॉम द अनऑथोराइज्ड एक्सेस, थ्रेटनिंग एक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, नहीं, ये सब नहीं है। नन ऑफ द अबव तो है नहीं, एक ऑप्शन तो है इसमें। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें अभी लग रही है फर्स्ट वाली, तो हम फर्स्ट को मार्क करेंगे
अपनी आंसर शीट में इसे फिलअप करेंगे और सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो फर्स्ट का आंसर हो गया ए। सेकंड है आउटपुट दैट इज मेड अप ऑफ पिक्चर साउंड एंड वीडियो इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो आउटपुट जो बनी हुई है इमेजेस की, साउंड्स की और वीडियो की, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं हम ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, हार्ड कॉपी या मल्टी एस्पेक्ट। तो इसे कहते हैं हम मल्टीमीडिया। मीडिया जो टर्म है या मल्टीमीडिया में हम मोर देन वन मीडिया के आइटम्स को चूज करते हैं, जैसे वीडियो हो गया, टेक्स्ट है, कलर है, पिक्चर्स हैं, ये सारे। तो मल्टीमीडिया इसका बेस्ट आंसर था। ग्राफिक्स लेते अगर तो एनिमेशन आ जाती है उसमें एक तरह से, लेकिन इसमें सबकी कॉम्बिनेशन है, तो ये मल्टीमीडिया एक क्लासिफाइड टर्म है जो इन सब के लिए यूज़ की जाती है अगर इन सब का कॉम्बिनेशन दिया गया है तो। नेक्स्ट है वेबसाइट कंटेन मैनी पेजेस। वेबसाइट जो है वो बहुत सारे पेजेस को कंटेन करती हैं जिनमें हम मूव कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे। दैट मीन्स वेबसाइट्स कंटेन मैनी पेजेस दैट कैन बी नेविगेटेड यूजिंग, जिनमें हम एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर मूव कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑप्शंस हैं बार, थ्रेड्स, हाइपरलिंक्स एंड स्ट्रिंग्स। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं ये थोड़ी सी डिफरेंट हैं, ये हमारे इसमें नहीं है। स्ट्रिंग्स आती हैं जब कलेक्शन ऑफ द करेक्टर होती है, तो ये अल्फ़ाबेट्स है उसे हम कहते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग। तो लिंक के थ्रू हम मूव करते हैं एक वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर। अब जैसे कई बार आपने कोई वेबसाइट का पेज खोला कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपको ऑप्शन दी होती हैं, होम है, कॉन्टैक्ट अस है, या फिर विजिट आवर वेबसाइट्स या क्लिक हियर, कुछ इस तरह से। तो जब आप इन साइट्स के इनके ऊपर क्लिक करते हो तब आप किसी और पेज पे ये लिंक करा देता है आपको, या कोई और पेज आपके पास खुल जाता है आके। तो वो होते हैं हाइपर लिंक किसी और पेज के ऊपर जो आपको नेविगेट करवाता है एक वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो हम पेजेस के ऊपर जो मूव कर रहे हैं किसी एक ही वेबसाइट के ऊपर, या आप ब्राउज़र के ऊपर भी जब मूव करते हो, जैसे आपने गूगल पे कोई चीज़ सर्च की, फिर उसके बाद आपके पास वो थंबनेल की ऑप्शंस आ जाती हैं सारी कि अच्छा आपको कौन सा आपका बेस्ट अप्रोप्रिएट लगता है आपको कि आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आप उस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो वो एक पूरी वेबसाइट खोल देता है अपना, उसे भी हम हाइपर लिंक ही कहते हैं। तो हाइपर लिंक के थ्रू हम मूव करते हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज या फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अ नेटवर्क दैट कैन फंक्शन विदाउट अ सर्वर। अब ऐसा नेटवर्क जिसमें जो बिना सर्वर के काम करता है। अब नेटवर्क भी हम पढ़ चुके हैं, रिंग भी, स्टार, बस, सारे ये कवर अप हैं हमारी नेटवर्किंग सीरीज में। तो इनमें से कौन सा है जो बिना सर्वर के काम करता है? रिंग नेटवर्क। ठीक है, रिंग नेटवर्क में हमें सर्वर की ज़रूरत नहीं होती। फिर स्टार के केस में हमें ये हब यूज़ करना होता है, और बस नेटवर्क के केस में जो है हमारे पास सर्वर होता है। तो नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को हम इस तरह से भी एब्रीविएट कर लेते हैं WWW के साथ, या इसी को WP के साथ भी एब्रीविएट कर सकते हैं हम। तो ऑप्शंस हैं इसकी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। ये एक कंप्यूटर गेम है, या ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, या द पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट एनेबल्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग बाय इंटरकनेक्टेड पेजेस, और लास्ट ऑप्शन है अनदर नेम ऑफ द इंटरनेट। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास ये वाली कि ये पार्ट ऑफ द इंटरनेट होता है जो एनेबल करता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग को बाय द इंटरकनेक्टेड पेजेस। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। अब यहाँ पे एक और बात कि जब आप इसको चेक कर रहे हैं और अगर आप तो 1 मिनट का पॉज देके अपने लिए पहले इनको सॉल्व कर लिया करो जब भी हम नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव होते हैं, तो फिर उसके बाद चेक करो कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं इनमें से ठीक होते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आपके कम भी मार्क्स बनते हैं आउट ऑफ 40 तो नो नीड टू वरी। जब तक हमारी लास्ट सीरीज़ आएगी या लास्ट पार्ट आएगा इसी सीरीज़ का, तब तक आप देखेंगे आपके 40 में से 39 तो एटलीस्ट होने चाहिए करेक्ट। ठीक है, इसी पॉजिटिव नोट के साथ लेट्स टू द नेक्स्ट वन। तो 6th पार्ट है कि ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्विचिंग डज इंटरनेट वर्क। इंटरनेट जो है कौन सी टाइप की स्विचिंग के ऊपर काम करता है? तो लाइन स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग या बिट स्विचिंग। तो स्विचिंग टर्म पढ़ते ही आपके पास एक टर्म मतलब और याद आई होगी, पैकेट स्विचिंग। इसके अलावा ये वाली स्विचिंग हमने यहाँ पे नहीं देखी, लाइन, सर्किट एंड बिट स्विचिंग। तो द बेस्ट आंसर इज बी, पैकेट स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वन, सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट्स एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम इज टर्म्ड एज। कि ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं जो एक्सटर्नल एक्सेस किसी सिस्टम में नहीं लेने देता किसी और को।
तो उसे कहते हैं हम फायरवॉल, गेटवे, राउटर, वायरस चेकर। तो राउटर तो पाथ स्पेसिफाई करता है, गेटवे भी इसी के ऑप्शन में आ जाता है, एक मतलब ये दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। लेकिन फायरवॉल है यहाँ पे जो एक सॉफ्टवेयर है जो प्रिवेंट करता है एक्सटर्नल एक्सेस लेने से किसी सिस्टम के अंदर, और वायरस चेकर तो ये है नहीं। सो आवर बेस्ट आंसर इज हियर फर्स्ट वन, फायरवॉल। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल इज ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन, सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट कनेक्शन टू द इंटरनेट। ऐसा सॉफ्टवेयर जो फैसिलिटेट करता है कनेक्शन इंटरनेट के लिए। सेकेंड ऑप्शन, अ लिस्ट ऑफ द रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग डेटा ओवर द नेटवर्क, सॉफ्टवेयर दैट अलाउज फाइल कॉपिंग। और फोर्थ वन, अ गेटवे कॉलिंग प्रोग्राम फॉर द इंटरनेट ब्रिजिंग। So here the best answer is B, a list of rules. प्रोटोकॉल का मतलब ही रूल्स ही होता है। तो अ लिस्ट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग डेटा ओवर द नेटवर्क। प्रोटोकॉल ऐसे रूल्स डिफाइन करता है जो जब डेटा जो है नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र होता है तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड ईमेल एड्रेस। अब हमने ईमेल एड्रेस का तो टॉपिक अभी अभी जस्ट कवर अप किया है, तो अगर आपने वो देखा है तो आप अभी समझ गए होंगे कौन सा इनमें से करेक्ट आंसर है। तो हेयर द बेस्ट और द करेक्ट आंसर इज P1, sales@inquiries.gills.co.uk। अगर आपने हमारा ईमेल का लेक्चर अभी तक चेक कर लिया तो आप इसको डिस्क्राइब करेंगे कि ये वाला ही क्यों करेक्ट है, इन तीन में क्या गलतियां थी, फर्स्ट में, थर्ड में और फोर्थ। ओके, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डिटेल में जैसा भी आपको समझ में आएगा वैसा। 10th क्वेश्चन, लास्ट वन ऑफ MCQs। शेयरवेयर इज अ सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन कैसा? ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन, वी कैन बाय एंड शेयर विद एनीवन, कि हम इसे खरीद सकते हैं और किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। सेकंड इज दैट यू कैन यूज टोटली फ्री ऑफ चार्ज कंटिन्यूली, कि जिसे हम टोटली फ्री ऑफ चार्ज यूज कर लेते हैं। या वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम एनीवेयर बट मस्ट परचेज आफ्टर अ सेट ऑफ कंडीशंस। या फोर्थ वन, दैट कैन ओनली बी शेयर्ड ओवर एन इन हाउस नेटवर्क। तो बेस्ट आंसर इज थर्ड वन, कि वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम एनीवेयर, कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे हम कहीं से भी ले सकते हैं, तो कहीं से भी आपने डाउनलोड कर लिया इसको, और कुछ टाइम के बाद लेकिन ये हमें उसे परचेज करने के लिए बोलता है कि आप इसे फुल टाइम अगर इसकी फैसिलिटीज़ चाहते हो तो इसे परचेज कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन इस तरह से रहता है कि ई स्टेटमेंट बिलो इज ईदर ट्रू और फॉल्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन एंड एंटर इन टियर ऑफ शीट। जहाँ आपने MCQs या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बस मार्कअप करना होता है, उस वाली शीट के ऊपर पुटअप करो आंसर को, ट्रू है या फॉल्स है। टू द क्वेश्चन पेपर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस देयर इन, जहाँ पे वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको भरना है। तो फर्स्ट है ट्रू फॉल्स में हमारे पास कि टेलनेट इज द बेसिक इंटरनेट सर्विस that was designed to transfer files from one computer system to another। कि टेलनेट जो है एक बेसिक इंटरनेट सर्विस है जो डिज़ाइन की गई है ट्रांसफ़र करने के लिए फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर। तो ये है फॉल्स। टेलनेट जो है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, कहीं दूर सिस्टम है जिसके ऊपर हमें एक्सेस चाहिए तो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे टेलनेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन URL इज अ लोकेशन एड्रेस ऑन द इंटरनेट। ये ट्रू है, URL आपको कंप्लीट लोकेशन एड्रेस देता है किसी भी वेबसाइट का, किसी भी वेब पेज का। थर्ड क्वेश्चन, Usenet is a set of acceptable behaviors that users should follow while on the internet। So this one is also correct। Usenet जो है ये acceptable behavior डिफाइन करता है यूज़र के लिए, जब भी आप इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं तो इनको फॉलो करना है। फोर्थ वन, ईमेल इज़ लिमिटेड टू द टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस। ये फॉल्स है, अभी अभी हमने पढ़ा था, वहाँ हमने देखा भी था कि अटैचमेंट करके एक सिंबल था जहाँ अटैच फाइल कर सकते थे आप। तो अटैच फाइल में आप वीडियोस, मैसेजेस, इमेजेस सब कुछ दे सकते हैं, या आप अपनी ईमेल के ऊपर भी उनको कट कॉपी पेस्ट कर सकते थे इमेजेस को। तो ईमेल जो है लिमिटेड नहीं है टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस के लिए, ये सब हर चीज़ प्रोवाइड करवाती है आपको, आप इमेजेस, वीडियोस सेंड कर सकते हो। तो हियर एक क्वेश्चन और ईमेल के लिए, ईमेल के ऊपर जब आप कोई
वीडियो जैसे सेंड कर रहे हो या कोई भी फाइल सेंड कर रहे हो, तो मैक्सिमम साइज़ कितना हो सकता है किसी भी फाइल का जो आप मेल में अटैच करके भेज सकते हो। तो मैक्सिमम फाइल साइज़ कितना हो सकता है ईमेल का जिसे आप अटैच कर सकते हो। जैसे आप व्हाट्सएप पे भी वीडियो सेंड करते होंगे एक दूसरे को, तो कभी देखा कि मैक्सिमम साइज़ कितना होता है वहाँ पे, कि इससे ज़्यादा बड़ी साइज़ की फाइल जो है आपकी जा नहीं सकती अटैच हो। यहाँ पे वो फोर्थ क्वेश्चन वैसे फॉल्स हो गया आपका, फोर्थ स्टेटमेंट। फिफ्थ वन इज गूफर। गूफर ऑर्गेनाइजेज इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट यूजिंग अ सिस्टम ऑफ मेन्यूज। तो गूफर जो है एक प्रोटोकॉल है, मतलब ऐसे, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि गूफर प्रोटोकॉल जो है क्या वो ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन को ऑन द इंटरनेट यूजिंग द सिस्टम ऑफ द मेन्यूज। करेक्ट है, ये गूफर करता है ये काम, ठीक है। तो गूफर प्रोटोकॉल जो होता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो डिज़ाइन किया गया है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सर्च करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क्स के ऊपर। नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ वन, हाइपरटेक्स्ट इज अ टेक्स्ट विद मैनी इमेजेस एंड साउंड्स। ये भी करेक्ट है कि हाइपर टेक्स्ट मतलब HTML के ऊपर, जो HTML या वेब पेजेस के ऊपर जो आपका टेक्स्ट रहता है उसमें कई बार देखो हम लिंक देते हैं तो इमेज के ऊपर भी जब आप क्लिक करते हो तो बड़ी सी इमेज बन के आ जाती है या कहीं और वो आपको नेविगेट कर देता है। तो यस, हाइपर टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट विद मैनी इमेजेस एंड साउंड्स। नेक्स्ट वन इज सेवंथ, नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल एडिशन, डिलीशन एंड चेंजेस टू द इंटरनेट। ये भी ट्रू है कि इंटरनेट के ऊपर जो भी चीज़ ऐड हो रही है, डिलीट हो रही है या चेंज हो रही है, क्या किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का ही ऑथेंटिकेशन है या कंट्रोल है उसके ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरनेट के ऊपर हर आदमी अपने हिसाब से डाल लेता है, इंफॉर्मेशन को ऐड कर लेता है, डिलीट भी कर देता है। नेक्स्ट वन, एट्थ वन, डाउनलोड मीन्स टू कॉपी फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर टू अनदर। क्या डाउनलोड का ये मतलब होता है कि आप अपने कंप्यूटर पे से कॉपी करो किसी चीज़ को और किसी दूसरे के कंप्यूटर के ऊपर उसको पेस्ट कर दो? नहीं, ये नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला हो गया फॉल्स। यहाँ पे डाउनलोड का मतलब होता है इंटरनेट के ऊपर कोई फाइल है या कोई वीडियो है या कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसे आप डाउनलोड कर रहे हो अपने सिस्टम के ऊपर, और जब आप अपने सिस्टम से इंटरनेट के ऊपर कोई चीज़ डालते हो तो उसे कहते हैं हम अपलोडिंग। नेक्स्ट है यहाँ पे, द टर्म थंबनेल इन रिलेशन टू अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट रेफर्स टू अ स्मॉल वर्जन ऑफ द लार्जर graphical image that we usually can click to display the full sized image। ये करेक्ट है। यहाँ पे थंबनेल जो है ये एक टर्म है जो चाहे आप वेबसाइट के रिलेशन में देख लो, चाहे आप पेजेस के, चाहे आप कभी प्रेजेंटेशन में देखते होंगे, चाहे आप यूट्यूब के ऊपर जब कोई चीज़ सर्च करते हो तो वहाँ पे जो आपके पास ऑप्शंस बन के आती हैं वो थंबनेल फॉर्मेट में होती हैं। जैसे आपने किसी चीज़ के लिए सर्च किया, जैसे यूट्यूब के ऊपर कोई गाना था तो उसकी जितनी भी ऑप्शंस आती हैं कि आप इनमें से कोई एक क्लिक करके फिर अपने उस फेवरेट गाने को या फेवरेट वीडियो को देख कर सकते हो, तो वो उससे पहले थंबनेल ऑप्शन में आता है। फिर जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो एक बड़ा सा पेज और विद साउंड एंड एवरीथिंग वो आपके पास सामने आ जाता है। तो यस, द नाइन्थ वन इज ट्रू वन। लास्ट वन, टेंथ वन, द टू मेन फाइल फॉर्मेट्स फॉर इमेज ऑन द वेब आर GIF एंड TIF। नहीं, फाइल फॉर्मेट जो मोस्टली एक्सेप्टेबल हैं ओवर द वेब पेजेस आर JPG एंड GIF स्टिल है, लेकिन TIF नहीं है उसमें। तो दिस वन इज फॉल्स। ओके, अब साथ के साथ आप अपने क्वेश्चंस के आंसर भी मार्क करते चलना। जब हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि आपके कितने क्वेश्चन जो थे इनमें से ट्रू थे। ओके, नेक्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि मैच वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द कॉलम X with the closest related meaning word or phrases in the column by. Enter your selection in the tier of answer sheet attached to the question paper following the instructions therein। okay, कि X में आपके पास कोई स्टेटमेंट दी गई है, बाई में आपको उसके साथ मैच करना है और अपनी उस आंसर शीट के ऊपर फिलअप करना है इनको। तो 10 आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस हैं और 15 आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस दी गई हैं। तो ऑप्शन ज़्यादा हैं, दैट मीन्स आपको काफ़ी केयरफुली अपने आंसर जो हैं यहाँ पे चूज़ करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली ज्वाइंट कंप्यूटर। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं जहाँ पे कंप्यूटर जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली ज्वाइंट हैं आपस में? कौन सी ऑप्शन आपको करेक्ट लगती है यहाँ पे? आंसर इज B, नेटवर्क कहते हैं हम उसे। ओके, नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू एक्सप्लोर द इंटरनेट।
ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जो आपको अलाउ करता है कि इंटरनेट के ऊपर आप कोई चीज़ें सर्च कर सको जाके, उसे कहते हैं हम ब्राउज़र। ब्राउज़र अलाउ कराता है कि आप चीज़ सर्च कर सको, सर्च इंजन्स। ओके, ब्राउज़र्स में आप सर्च इंजन्स को खोल सकते हैं, तो एक्सप्लोर करवाता है ब्राउज़र इंटरनेट को। नेक्स्ट वन इज मूवेबल इंडिकेटर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ये जो मूवेबल इंडिकेटर है, जिसको ये जो मूव करे, इसको क्या कहते हैं हम, या ठीक है, इसे कहते हैं हम कर्सर। आंसर इज ए। नेक्स्ट वन इज विजिट टू अ वेबसाइट। अब विजिट टू अ वेबसाइट क्या कहा जाता है यहाँ पे, ये क्वेश्चन अभी अभी हमने किया, एमसीक्यूज में था, तो और आई थिंक इसमें भी था, ट्रू फॉल्स में भी था। तो लिंक, आंसर इज एम। जब हम किसी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं तो किसी न किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, या आप पूरा मेल एड्रेस भी टाइप करके जाते हो, तब भी वो एक लिंक ही है फिर वहाँ पे जाने के लिए। तो विजिट टू अ वेबसाइट लिंक के थ्रू। अब देखो यहाँ पे पूछा नहीं था, लेकिन हमें क्लोजेस्ट मीनिंग देखना था, क्लोजेस्ट रिलेटेड मीनिंग और वर्ड और फ्रेज इन कॉलम वाई जो एक्स में दिए गए हैं उनके रिलेशन में यहाँ ढूंढने हैं हमें क्या है। ओके, फिफ्थ वन इज टू स्टार्ट अप अ कंप्यूटर। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं, उसे हम कहते हैं बूटिंग। ठीक है, आंसर इज एच, ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज डिजिटल इन्फेक्शन और पॉइजन। क्या कहा जाता होगा इलेक्ट्रॉनिक टर्म में कि डिजिटली इन्फेक्शन हो गया या पॉइजन हो गया किसी सिस्टम में, उसे हम कहते हैं यहाँ पे वायरस। ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट इज टू कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ अ कंप्यूटर यूजर। कंप्यूटर यूजर की आइडेंटिटी को अगर आपने कंफर्म करवाना है या सिस्टम जब कंफर्म करवाएगा तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ऑथेंटिकेशन। आंसर इज जी। नेक्स्ट वन इज कनेक्टिंग, एट्थ वन, कनेक्टिंग डिवाइस बिटवीन कंप्यूटर ओवर अ फोन लाइन। क्या कहते हैं उसे हम, उसे हम कहते हैं, जैसे आपने घर में भी देखा होगा ना, आपका फ़ोन लाइन के थ्रू जब आप कनेक्ट करते हो इंटरनेट के ऊपर, वो लैंडलाइन वाला फ़ोन, तो कैसे करते हैं, तब हम करते हैं मॉडम के थ्रू। तो ये है और आंसर इसका जे। और मॉडम की जरा फुल फॉर्म अगर आप लोगों को आती है तो लिखना जरा कमेंट बॉक्स में क्या होती है मॉडम। नेक्स्ट इज सेंट्रल कंप्यूटर शेयरिंग रिसोर्सेज एंड डेटा विद अदर कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। क्या कहा जाता है उसको, उस सेंट्रल कंप्यूटर शेयरिंग रिसोर्स को, जो डेटा जो रिसोर्सेज शेयर करता है और डेटा को शेयर करता है विद अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क, उसे हम कहते हैं, आंसर भी सामने ही है, सर्वर। नेक्स्ट इज टू कॉपी अ फाइल और प्रोग्राम ऑन टू अ पर्सनल कंप्यूटर। क्या कहा जाता है उसे, जब हम कॉपी करते हैं फाइल को या प्रोग्राम को अपने पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर, तब हम उसे कहते हैं यहाँ पे, बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है सी, डाउनलोड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मैच द फॉलोइंग के 10 क्वेश्चन। अब है लास्ट पार्ट हमारा, जहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स का यूज़ चेक करेंगे हम कौन कौन से हमारे करेक्ट हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। ईच स्टेटमेंट बिलो हैज़ अ ब्लैंक स्पेस टू फिट वन ऑफ द वर्ड्स। ब्लैंक स्पेसेस जो ये दिए गए हैं इनमें कोई एक ही वर्ड इन सब में से फिलअप किया जाएगा। और फ्रेजेस इन द लिस्ट बिलो, enter your choice in the tier of answer sheet attached to the question paper following the instructions therein. Okay, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारी ऑप्शंस हैं आपके पास, देख रहे हो कितनी सारी ऑप्शंस हैं, आई थिंक 22-23 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, a global network connection, a global network connecting millions of computer used to exchange data, news and opinions is known as। ये ऐसा ग्लोबल नेटवर्क जो कनेक्ट करता है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को एक्सचेंज करने के लिए डेटा को, न्यूज़ को या ओपिनियंस को, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें हम यहाँ पे कहते हैं इंटरनेट। ठीक है, आंसर इज एन। नेक्स्ट इज डैश इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट यूजर्स सी व्हेन दे एंटर अ साइट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। कि जब आप वर्ल्ड वाइड वेब या W3 या WW के ऊपर किसी साइट का एड्रेस एंटर करते हो तो आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो देखते हो उसके बाद उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं होम पेज। आंसर इज के। थर्ड क्वेश्चन, डैश इज अ प्रोग्राम दैट सर्चेज डॉक्यूमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड कीवर्ड्स एंड रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वेयर द कीवर्ड वर फाउंड।
कि ऐसे प्रोग्राम को क्या कहा जाता है जो सर्च करता है डॉक्यूमेंट्स में फॉर द स्पेसिफाइड कीवर्ड। जैसे आप गूगल के ऊपर कोई वर्ड सर्च कर रहे हो या कोई भी आपने चीज़ सर्च करनी थी, तो आपने कुछ वर्ड टाइप की ना सर्च वाले टेक्स्ट बॉक्स में उनके, फिर आपने सर्च का वर्ड प्रेस किया, तो उस प्रोग्राम को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है जो उन पर्टिकुलर वर्ड्स को लेके सर्च करता है, तो उसे हम यहाँ पे कहते हैं सर्च इंजन, जो सर्च करता है। ये एक प्रोग्राम है। सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम दैट सर्च इज डॉक्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, डैश इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more computer system linked together by the telephone lines, cables और radio waves। उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं मोस्टली यूज्ड, आज के इसमें वीडियो में भी हमने बहुत बार ये वर्ड सुन लिया, आप नेटवर्क, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं और जो रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं, तो उस केस में वो बनते हैं ऑन अ नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन, डैश इज एब्रीविएटेड ISP। इसकी फुल फॉर्म है D। आंसर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन, डैश इज अ फाइल अटैच टू एन ईमेल। क्या कहते होंगे जरा इसका आंसर आप लोग देंगे सिक्स्थ का। सेवंथ, ये हम अभी डिस्कस भी कर चुके हैं पहले, थोड़ी देर पहले। सेवंथ का आंसर बोलेंगे ज़रा। डैश इज़ अ कंप्यूटर एंथुसियास्ट, ऐसा सिस्टम जो काफ़ी प्रोवोक्ड है कि दूसरे के सिस्टम में उसने एक्सेस गेन करना है या अनऑथराइज्ड एक्सेस लेगा किसी दूसरे के सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में, फॉर द पर्पज़ ऑफ कि वो डेटा को चुरा लेगा या करप्ट कर देगा डेटा को। उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं हैकर। हैकर एक ऐसा एंथुसियास्ट होता है जो एक्सपर्ट होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस लेने के लिए। तो हैकर वाली ऑप्शन हो गई हमारे पास ई। सो आंसर इज ई, सेवंथ के लिए। एट्थ क्वेश्चन, एट्थ है, डैश इज अ प्रोग्राम दैट इज लोडेड ऑन टू द कंप्यूटर विदाउट आवर नॉलेज। अब ऐसा प्रोग्राम जो हमारे नॉलेज के बिना ही कंप्यूटर में लोड हो गया, रन हो गया अगेंस्ट आवर विशेज एंड कैन ऑल्सो रेप्लीकेट इट सेल्फ, और जो अपने आप को रेप्लीकेट भी कर लेता है। एन अनवांटेड प्रोग्राम है जो कि दैट इज डेंजरस बिकॉज इट कैन क्विकली यूज ऑल अवेलेबल मेमोरी एंड ब्रिंग द सिस्टम टू अ हॉल्ट। क्या हो सकता है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये इसमें। इसका आंसर है यहाँ पे एल, वायरस कहते हैं उसको, जो बिना जाने सिस्टम में एक्सेस कर लेता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है और सिस्टम को हॉल्ट कर देता है या क्रैश कर देता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, डैश इज एब्रीविएशन फॉर द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। अब URL की डेफिनेशन दी है इसके आगे इन्होंने, द ग्लोबल एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड अदर रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। आंसर है इसका यहाँ पे F, ठीक है, F आंसर हो गया। URL इज abbreviation for the uniform resource locator. Last question, dash is an individual responsible for maintaining a multi-user computer system. Typical duties include adding and configuring new workstations, setting up user accounts, installing system-wide software. Answer is I, system administrator. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं उसे जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेन करने के लिए मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम को, जिसकी ड्यूटीज़ होती है कि वो ऐड कर सकता है, कन्फिगर कर सकता है न्यू वर्क स्टेशन को, या सेटिंग अप कर सकता है यूज़र अकाउंट्स को, इंस्टॉल कर सकता है सिस्टम वाइड सॉफ्टवेयर को। तो ये हो गए हमारे पास 40 क्वेश्चंस। अब आप कमेंट में लिखना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं थ्रू दिस लिंक एंड फेसबुक के ऊपर इससे, और आप इसकी अगर PDF फाइल चाहते हैं तो भी हम इसे टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर देते हैं। तो फॉर वॉचिंग द लेक्चर, स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, स्टे हैप्पी एंड इवन गॉड ब्लेस यू ऑल।